धन्यवाद अंकित जी। अंकुर जी कैसे हैं? बस बढ़िया। चलिए सभी सबको सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये चल रहा है और जैसा कि आपको कुछ क्षण में बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा छिंदवाड़ा हमने 17 अप्रैल 2088 से 7 लोगों ने मिलके भाई तरुण जी पाटनी, जिनेंद्र जी, संजीव जी जैन और हमारे साथियों ने छिंदवाड़ा से एक अहिंसा अभियान शुरू किया था। बाद में जबलपुर से उसको थोड़ी गति मिली और आज से लगभग 13 साल पूर्व आदरणीय संजय जी भाई साहब सर्वोदय अहिंसा के राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे संजय जी सेठी, उसके अध्यक्ष हैं। हमने सब मिलके 14-15 सालों से इसको जो राष्ट्रीय रूप दिया है, निश्चित ही बहुत ही अ, अंतर से खुशी होती है चूँकि कार्तिक जी ने बोला था कि भैया ये कार्यक्रम करते हैं और एक आभार आपको व्यक्त करना है, तो आभार देखेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम तो अपना है। विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में मुझे जो खुशी हुई है, हमारे जो मुख्य वक्ता है आदरणीय विनोद जी भाई साहब हैं, डॉक्टर अंकित जी हैं, डॉक्टर नीरजा जी हैं। डॉक्टर नीरजा जी विशेष रूप से आपका आभार तो मानूँगा ही। आपने जो प्रस्तुतिकरण दिया इन 33 सालों में हम जो ये मुहिम चलाते हैं, इन 33 सालों में इतनी सुंदर डेफिनेशन या उसका वर्गीकरण मुझे देखने को नहीं मिला। चूँकि आप गायनिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, एक विदुषी महिला हैं, लेडी डॉक्टर हैं, तो आपको माँ का हृदय समझता है कि छोटे-छोटे से हमारे नन्हे-मुन्ने जो भावी सिद्ध परमात्मा उनको इस पटाखों की आवाज़ से कितना दुःख होता है। मैंने इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय विनोद भाई साहब से चर्चा की। विनोद जी बोले कि मेरे खुशकिस्मत है कि दीपावली महापर्व पर मैं आपसे जुड़ूँगा, पूरा देश और विश्व मुझे सुनेगा। विनोद जी बहुत ही सरल स्वभावी हमारे मित्र हैं, विशेष रूप से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, इको क्लब के अध्यक्ष हैं और बहुत सारी गतिविधि हमारे साथ सर्वोदय अहिंसा अभियान की चलते हैं करते हैं। अंकित जी ने बहुत अच्छी बात बोला। अंकुर जी ने सुंदर संचालन किया। मैं विशेष बात आपसे 2 मिनट में समाप्त करूँगा क्योंकि आपका समय हो रहा है। बंधुओं 1988 से जब हमने इस अभियान का प्रारंभ किया था, तो 88 से लेके 95 तक लगभग 8 साल तक हमने दिल खोल के मेहनत किया और इसमें लगभग हमने छिंदवाड़ा जिले और प्रदेश में उस समय लगभग मेरे ख्याल से 2,30,000 मेंबर 95 में बनाए थे। जब से हमको संजय जी का सहयोग मिला, इन्होंने 5 भाषा हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती और मराठी में हमारा ये पोस्टर का प्रकाशन कर पूरे देश के कोने-कोने तक पहुँचाया और फेडरेशन की 500 शाखाओं के लगभग साढ़े 5-6,000 सदस्यों ने आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे देश में 25 लाख मेंबर अभी तक हमने जोड़ा है, जो पटाखे रहित दीपावली मनाते हैं। बंधुओं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं और बहुत सारे अहिंसा के पुजारी इसको सुन रहे हैं। मैं दीपावली महापर्व पर आपसे उत्तम क्षमा चाहता हूँ। हमारा ये पूरा जो आयोजन है जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए है, किसी का मन दुखाने का नहीं है। हम बहुत विनम्र अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जो आयोजन कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए? पटाखों से क्या लाभ होगा, हानि होगा, ये शांत चित्त से आप विचार करिए। हमारे यहाँ कहीं पर भी जो इस आयोजन को मुक्तता से मार्केट में जाता है तो फिर उसका सामना भी करना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति को कुठाराघात करते हैं। ये संस्कृति तोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा, जैसा विनोद जी ने बोला था कि भारत में दीपोत्सव, दिवाली मनाने के 2 ही कारण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो पूरी अयोध्या नगरी दीपोत्सव से रोशन हुई थी और जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर, अहिंसा के प्रणेता जियो और जीने दो की उद्घोषण, शासन नायक महावीर भगवान ने कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की थी। बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में और काफ़ी धर्मों में दीपोत्सव का महत्व है। बंधु मैं आपसे छोटी-सी बात बताऊँगा कि इस भारत में बाबर बारूद लेके आया था। हमारे यहाँ कभी बारूद का प्रयोग नहीं होता था और बाबर ने जब बारूद लाया था वो धीरे, धीरे, धीरे करके पटाखे का रूप ले लिया। आज हमारे बच्चे आप देख रहे हो कितनी भयंकर घटनाएँ होती। हम ये आयोजन चलाते हैं, लोगों को दुःख होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं विशेष रूप से मेरे उन तमाम भाइयों से क्षमा चाहता हूँ कि हमारा ये अभियान कोई फतवा नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि भाइयों, ये आपकी इतनी कड़ी मेहनत से जो आप लक्ष्मी इकट्ठे करते हो, 10, 5, 20, 50 हज़ार, 1-1 लाख की आतिशबाजी करते हो, इसको गरीबों में जाइए, जो बच्चे
पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, उनका खर्चा उठाइए। जैसा विनोद जी ने बोला, हम बहुत बड़ा आयोजन रखते हैं वृद्धाश्रम में लगभग 500 लोगों का भोजन, मीडिया जगत का, अधिकारियों का, हमारे सहयोगियों का, और वहाँ हमारे जो 105 बुजुर्ग निवास करते हैं, हमारे पाठशाला के बच्चे उन्हें परसते हैं हाथ से। मिठाई खिलाते हैं, टीका लगाते हैं, साल उड़ाते हैं, दीपावली की शुभकामनाएँ देते हैं। उसी परिसर में हम गोधुली वृद्धाश्रम में नगर निगम संचालित करता है, बहुत बड़ा एरिया है, 105 बुजुर्ग हैं। हमारे मीडिया जगत के तमाम साथी आते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं तमाम मीडिया जगत को इतना धन्यवाद दूँगा कि छिंदवाड़ा से ही इस मुहिम का शुरुआत हुआ और आज विश्वव्यापी वो सोच हो गई है। लेकिन दीपावली के पूर्व हमारे इस आयोजन से एक भी व्यक्ति का मन वचन काय पूर्वक अगर मन दुखता है तो दोस्तों, जैन शासन में और मेरे पास उत्तम क्षमा के अलावा कोई शब्द नहीं होते, क्योंकि हमने इस मुहिम को छिंदवाड़ा से उठाया है। संजय जी ने उसको पूरे देश भर में फैलाया, संजय सेठी जी ने उनका सहयोग करा है, भाई कार्तिक जी हैं और हमारे आज के अध्यक्ष महोदय जो अजीत भाई बड़ोदरा है, हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई ये बहुत ऊँची सोच रखते हैं। हम सबका एक ही अभियान है, अहिंसा परमो धर्मः। अगर आप 10,000 के पटाखे फोड़ते तो मैं आपको एक निवेदन करूँगा, इस बार कोरोना संक्रमण काल है दोस्तों, मैं भी अभी 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, मुझे निमोनिया हो गया था। मेरे फादर 76 साल के हैं, वो कोरोना से नेगेटिव होके घर लौटे। छोटा भाई कोरोना से नेगेटिव होके घर लौटा है और पूरी गाइडलाइन भारत शासन की आ रही है, डब्ल्यूएचओ की आ रही है, दिल्ली की स्थिति देख रहे हैं आप, कि अगर इस दिवाली पे जोरदार आतिशबाजी हुई, तो हमारे बुजुर्गों को अस्थमा जैसी और जो लंग्स का फेफड़े की बीमारी होगी, वो आप असहनीय उस रिज़ल्ट को आप दिवाली के बाद देख नहीं सकते। तो मैं पुनः करबद्ध निवेदन करूँगा सर्वोदय हिंसा की टीम की ओर से, जो भी इसको सुन रहे हैं और बाद में यूट्यूब पर सर्वोदय हिंसा के यूट्यूब पर चैनल पर सुनेंगे कि इस दिवाली मैं 33 साल में इतनी दबंगता से कभी नहीं बोला एक अब इस बार बहुत झोली फैलाकर हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि बंधुओं इस दिवाली प्लीज़ इस दिवाली बिल्कुल बहिष्कार करें, ना फोड़ेंगे हम, नियम ले लें, नहीं फोड़ेंगे। तो अगर जो लोग जिनका मन नहीं मानता है, इसको आस्था से जोड़ते हैं कि पूजा के बाद, तो उनसे प्लीज़ सिर्फ 10% में शांति करें, 90% में उन हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारी नर्सिंग बहनें हैं, कई विदा हो गई हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, यातायात कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं। इतनी लंबी टीम है, मैं बोलूँगा कि शायद 1 घंटा मुझे अकेले बोलने में लगेगा क्योंकि मैंने 6 महीने इनके बीच में काम किया। मेरी नर्सें बहनें भारत में छिंदवाड़ा नहीं कई जगह विदा हो गई पॉज़िटिव की सेवा करते-करते। हमारे डॉक्टर विदा हो गए। मैं आपसे विनम्र अपील करूँगा जो लोग मेरे को इसमें सुन रहे हैं कि बहुत लोगों ने हम ही मिलके एक अभियान करेंगे कि अपने जिले में जो हमारी नर्सिंग बहनें हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, जिला प्रशासन है, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, और यातायात भी सबका हम सम्मान रखें सर्वोदय अहिंसा के तहत और उनको लगे कि सर्वोदय अहिंसा की टीम ने हमें गले से लगाया, हमने 6 महीने जो सेवा की है मानव जाति की, वो हमें उसका प्रतिफल मिला। मैं खुद भर्ती रहा 10 दिन अंकुर जी और आदरणीय अजीत भाई जी और डॉक्टर साहब गेट से आते थे, "दीपक जी कैसे हैं?" मैंने कहा, "बढ़िया।" लेकिन वो नर्स हमारी जो बहन है, वो 5 बार आती थी, ऑक्सीजन देखती थी बीपी देखती थी, पल्स देखती थी, फिर इंजेक्शन लगाती थी, मेडिसिन खिलाती थी। वो दिन में 5 बार आके एक पॉज़िटिव मरीज़ को टच करती थी। और उसके बाद में घर जाती थी, अपने परिवार को समय देती थी। मैं उनको नमन करता हूँ तमाम कोरोना वॉरियर्स को और भगवान महावीर का ये 2546वाँ निर्माण महोत्सव है। जन्म मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। दोस्तों, हो सकता है कि अगली दिवाली हम देख ना पाएँ कि नहीं। आप सब लाखों साल जिए वो एक कहावत है, लेकिन प्लीज़ मेरा बहुत करबद्ध निवेदन है कि ये आयोजन को आप छोटा-सा ना समझें। संजय जी शास्त्री, भाई कार्तिक जी ने जो मेहनत किया है और मुझे उसमें जोड़ा है, मेरे मेरे मीडिया साथियों ने जो जन-जन तक इसको पहुँचाया, छोटा-सा आयोजन नहीं है। एक जीव भी अगर आज के निमित्त से बचता है, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। विशेष रूप से नीरजा बहन, आपने दिल जीत लिया। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति और उसकी जो स्लाइड चलाई हैं और अंकित जी भोपाल से, नीरजा जी बनारस से, हमारे भाई विनोद जी तिवारी जी, जो मेरे परम मित्र हैं, मेरे से ज़्यादा काम करते हैं पर्यावरण, जीव रक्षा और सबके लिए। मेरे लिए आदर्श हैं वो और ये जो काम करते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि मेरे दिल की बात इस बार रख लें। आप बहुत विनम्र अपील सबसे करें और दीपावली बलि होने के बाद में 14 को दीपोत्सव है, 15 को तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है, 16, 17, 18 एक सप्ताह मनाएँ। संजय जी विशेष रूप से सर्वोदय अंशिया की टीम की ओर से अपील करें पूरे देश में कि इस बार दीपावली पर अच्छे से अच्छा सबका सम्मान करें और बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करे की भावना के साथ से जो हमारा ये एक मूल उद्देश्य था
उसको पूरी करें। इसी बात के साथ